हेलो माय डियर मित्रों, क्या हाल चाल। आई हैव द बेस्ट ट्री फॉर ऑल ऑफ यू। और ये टी इतनी गर्म है कि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो सच मानो सीजन का बेस्ट ड्रामा मिस कर दोगे। इसमें है प्यार, धोखा, गाना, दोस्ती की टाइटैनिक और पुरानी सीक्रेट की रिसीट्स। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड बोरिंग नहीं होने वाली है। तो कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो या विलेन या फिर विक्टिम, खैर उत्सव दहिया की। तो इस बंदे ने सोचा ब्रेकअप हुआ है, नॉर्मल लोग जैसे आइसक्रीम खाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं सैड वाले, वैसे नहीं। उसने डिसाइड किया चलो इस हार्ट ब्रेक को बनाते हैं स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट और कर दिया अपना गाना लॉन्च जिसका नाम है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। अब नाम सुनते ही समझ में आता है कि ये कोई रोमांटिक लव सॉन्ग नहीं है, ये एक स्पेशल पर्सन के लिए डिस्ट्रैक्ट सॉन्ग है। इसके थ्रू बंदे ने सीधा अटैक किया है, झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू एंड ऑल। मतलब बंदा ओपनली अपने एक्स को एक्सपोज कर रहा था और उसने कैप्शन में भी साफ साफ कहा है मुझ पर चीटिंग हुई थी, मेरे दोस्तों को भी अगेंस्ट स्टोरी सुनाई गई थी। भैया ब्रेकअप सबके होते हैं पर ये कुछ अलग था। हर कोई वर्ल्ड प्रीमियर नहीं करता अपने ब्रेकअप का। भाई ये तो फुल ऑन बॉलीवुड क्लाइमेक्स बना दिया इस बंदे ने। इनकी ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई थी, एक तरफ इमोशंस, एक तरफ गाना और एक तरफ टेस्ट पिल, कॉम्बो ही अलग था भाई। अब जैसे ही गाना ड्रॉप हुआ इंटरनेट हो गया डिवाइड, एकदम WWF स्टाइल का अरीना। साइड ए टीम उत्सव, साइड बी टीम अपूर्वा। साइड ए में लोगों का बोलना है भाई बंदा सही कह रहा है, लड़के ने बहुत सहा है, ये गाना उसके इमोशन का सच है। तो कुछ फैंस तो इसको मेल वर्जन ऑफ ब्रेकअप एम्पावरमेंट बोल दिया, पर टीम अपूर्वा भी पीछे नहीं है। उन्होंने बोला सब पब्लिसिटी स्टंट है भाई, रियलिटी शो खत्म हुआ है, अब बिग बॉस में एंट्री चाहिए होगी इनको, तभी गाना ड्रॉप किया है। और इस तरह इनका कमेंट सेक्शन युद्ध का मैदान बन चुका है। किसी ने बोला ये तो PR स्ट्रेटजी है, तो किसी ने कहा नहीं भाई ये सच्चाई है। और मीम्स का तो फ्लड ही आ गया है। इंस्टा और ट्विटर पे एक से एक डायलॉग और रील्स बन गई है भाई, एकदम सुपर से ऊपर सीन चल रहा है इन लोगों का। और सुनो, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था कि सीन में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, मिस्टर सूफी मोतीवाला। एक्चुअली सूफी ने अपने इंस्टा पोस्ट पे क्लियरली बोल दिया है नो मोर लाइज, मैं क्लाउड के लिए अभी कोलैब नहीं करता, मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए थी, ड्रामा नहीं। मतलब इनकी दोस्ती की टाइटैनिक वाली नैया भी डूब चुकी है। और फन फैक्ट ये है कि क्यूट लिटिल रेड फ्लैग सेना कंफ्यूज हो चुकी है क्योंकि पहले उत्सव वाली कहानी, अभी सूफी वाली कहानी, सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही है। उनको समझ ही में नहीं जा रहा कि किसके कमेंट सेक्शन में जाकर के गालियां दें। और जो बेचारी मासूम ऑडियंस है वो अपना विलेन ही डिसाइड नहीं कर पाई है कि विलेन है कौन, अपूर्वा है या फिर ये सब है। और भाई देखो इस सारी भसड़ में मेरा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये सबके सब मिल करके अपना अपना प्यार गेम खेल रहे हैं। तो भाई इस पूरी कहानी में विलेन ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफी है। और मैं तुमको अभी इसका सबसे सैवेज पार्ट बताती हूँ। देखो एक टाइम था जब अपूर्वा के इंस्टा पर हर जगह कोलैब्स और फ्रेंडशिप आया करती थी, लेकिन अभी पता है क्या हो गया, अनफॉलो की बाढ़ आई हुई है। लिटरली अपूर्वा के इंस्टा पे पीपल यू में नो की लिस्ट लंबी होती जा रही है भाई। और मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही कि बेचारी की एक ही साल में दूसरी बार फील्डिंग सेट हो चुकी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और बात इतनी ही होती तो फिर ठीक था। इस सारी दमा चौकड़ी के बीच में लेवल किट का लेवल एक लेवल और नीचे गिराने के लिए उनकी एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड ने एनोनिमसली अपूर्वा की पास्ट रिसीट्स निकाल दी हैं। तो इस साइड स्टोरी की समरी ये है कि अपूर्वा ने अपने स्कूल टाइम में कोई कार एक्सीडेंट किया था जिसके बारे में वो अपने इंटरव्यूज में रैंडमली बोलती हुई मिली है। इसकी स्पीड पे गाड़ी चला रही थी मेरी सोसाइटी के अंदर ही। मैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जा रही थी ट्यूशन पढ़ने के लिए। सडनली एक लड़की साइकिल से आती है और मेरी गाड़ी के सामने आके खुद से ठुक जाती है। लाइक मैं सीधी गाड़ी चला रही हूँ। लाइक व्हाट डू आई डू। एक औरत आती है, वो आके नॉक करती है, लाइक बाहर निकल, क्या किया तूने उसके साथ। और मुझे पीछे से उस लड़की की रोने की आवाज आ रही है। आई एम फुल लाइक आई एम क्राइंग, मैं क्या करूं। एंड सो आई गेट आउट एंड उस लड़की को एक खरोंच चाहिए। हल्का सा स्क्रैच था, वो लड़की पैनिक हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? यहाँ पर उसकी स्कूल फ्रेंड ने फुल्ली एक्सपोज करते हुए कहा है नहीं मैडम, कार बहुत स्पीड में चलाई जा रही थी और वो लड़की हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। और इस सब के बाद भी अपूर्वा अपनी गलती को शुगर कोट करती हुई पाई गई है। खैर अब सोचो, प्रेजेंट में तो ब्रेकअप का ड्रामा चल ही रहा था
और ऊपर से ये पास के भी चैप्टर्स खुलने लग गए। मतलब ये तो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसा मल्टी सीजन ड्रामा बन गया है। खैर, गेट बैक टू आवर उत्सव वाला टॉपिक। उसने अपने वीडियो के साथ साथ उस वीडियो के कैप्शन में भी धमाके किए हैं। उसने अपने कैप्शन में लिखा है, अगर करेक्टर असैसिनेशन फिर से हुआ तो मैं रिसीट्स निकालूंगा। बिग नंबर्स डोंट गिव यू राइट टू बिलीव। मतलब भैया क्लियर वार्निंग दे रहा है बंदा कि अगर अपूर्वा या उसकी टीम और कुछ बोलेगी तो प्रूफ के साथ सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। और इस धमाके के साथ ये कोर्ट रूम ड्रामा व्यूअर्स के लिए और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बन गया है। सब लोग कमेंट्स में लॉयर बनकर डिबेट करने लग गए हैं। एविडेंस दो, स्क्रीनशॉट्स दिखाओ, प्रूफ के बिना कुछ नहीं होगा। लग रहा था पूरा इंटरनेट एक पब्लिक ट्रायल बन गया है। भाई अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, 1, क्या अपूर्वा सच में गलत है? 2, या फिर ये सब केयरफुली प्लान्ड पीआर स्टंट है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और रियलिटी शोज के लिए? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, इतना बड़ा गाना लॉन्च करना, इतना टाइमली इंस्टा अनफॉलो का ड्रामा, पास की रिसीट्स का अचानक निकल आना, ये सब इतना परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैसे हो सकता है? कोइंसिडेंस ज्यादा है या प्लानिंग ज्यादा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ। और इस उधेड़ बूंद में मेरी लास्ट ब्रेन सेल भी ब्लास्ट हो चुकी है और अब इससे ज्यादा ना मैं कुछ सोच सकती हूँ और ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की गर्म चाय, जिसमें एक ब्रेकअप गाना बना, दोस्ती टाइटैनिक बन गई, कार एक्सीडेंट का ब्लास्ट हुआ और इंस्टा फॉलो सागा चालू हो गया। अभी क्वेश्चन ये है, आप किस टीम में हो? टीम उत्सव, टीम अपूर्वा या फिर टीम पॉपकॉर्न हमारे जैसी जो सिर्फ मजा ले रही है? कमेंट में बताओ, क्योंकि ये ड्रामा अभी एंड नहीं हुआ है, ये तो बस इंटरवल है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाओ अपना ध्यान रखो। ओके, टाटा, बाय बाय।